हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 5। देखते हैं, गौर से देखिएगा, समझ में आएगा। ऐसा कुछ इसमें है नहीं खास। जैसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो अंशवा है ना, अंशवा का मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे कॉस्ट में लिख देते हैं। ये जो अंशवा है ना, इसका मतलब ए एन से अंशवा होता है और ज़रूरत पड़ने पर ए एम से भी अनस्वा होता है। ये दोनों का मतलब अनस्वा होता है, पर ज़रूरत पड़ने पर जैसा भाव प्रकट होगा उस हिसाब से ये लगेगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्लियर हो जाएगा अभी बनाने वक्त। जैसे पौंसवा लिखा है तो पौंसवा, नो का उच्चारण हो रहा, जब नो का उच्चारण होगा तो ए एन लगाएंगे। जब नो का उच्चारण हो तो ए एन लगाएंगे, जब मो का उच्चारण हो तो ए एम लगाएंगे। आपको कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, देखिए। जैसे ए एम कब लगाएंगे, जैसे पंपा, तो पंपा हम बोले तो मोह आ रहा है ना, पंपा मोह का उच्चारण हो रहा तो ए एम लगाएंगे। चंपा, तो मोह का उच्चारण हो रहा तो चम चम बोलते हैं तो मोह मोह आ रहा है ना, तो इसीलिए ए एम लगाएंगे। लेकिन हम जब ये पंत बोलते हैं तो पंत, नो का उच्चारण है, पंत। आप बोल के देखिएगा। जैसे हम दो, जैसे चंपा को एक बार ले लीजिएगा, एक बार पंत को ले लीजिएगा, और दोनों को मिलाइएगा, आपको पता चल जाएगा किसमें ए एन लगेगा, किसमें ए एम लगेगा, ए एम लगेगा। तो यहाँ तो सब में जिसमें जैसा उच्चारण होगा वैसा करेंगे। जैसे अनस्वा का मतलब ए एन होता है तो पी से पो, अनस्वा का मतलब ए एन तो पंस्वा हो गया, और ख का मतलब के एच, पंख। प का मतलब पी, अनस्वा, अनस्वा का मतलब ए एन, पन। तो का मतलब टी, पंत। जैसे रंग है तो आर का मतलब, रो का मतलब आर हुआ, अब अंशवा है तो ए एन हुआ, रो अंशवा का हो गया, गो का जी होगा रंग। जैसे कंस है तो क का हो गया के, अंशवा का हो गया ए एन, सो का हो गया एस, कंस। यहाँ है नंद तो नो का हो गया एन, अंशवा का ए एन, दो का मतलब डी, नंद। यहाँ पो का मतलब पी, अंशवा का मतलब ए एन, क का मतलब के, और क में ओ आ रहा है इसीलिए ए, जो का मतलब जे। ना कुछ समझ में आए ना, तो दो अगर अंक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दो शब्द अगर लिखा हुआ है तो ये दोनों के बीच में ए आता है, दिमाग में रख लीजिए, या इससे भी काम चल जाएगा। कोई भी दो शब्द लिखा हो तो उसके बीच में ए आता है। तो जैसे यहाँ पे नो है तो नो का मतलब एन, इस पे अंशवा है तो अंशवा का मतलब ए एन, तो नो अंशवा का हो गया। और फिर जब ये अंशवा का यहाँ लिख दिए तो इसमें ए नहीं लगाना है, तो अंशवा का ए एन लिखे, फिर दो का क्या, दो का हो गया डी। अब ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ए लगाएंगे, ए एन से नो। बस सिंपल सोचना है। चो का मतलब देखिए सीधा सीधा सोचना है, सी एस से चो, ये अंशवा है तो अंशवा का मतलब ए एन, दो का मतलब डी, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो ए लगाएंगे, नो का मतलब एन, चंदन। जैसे रो का मतलब आर, अंशवा है तो अंशवा का मतलब ए एन, जो है तो जो का जे होता है, जो और नो के बीच में कुछ नहीं तो ए लगाएंगे, नो है, नो का मतलब एन। जैसे यहाँ पे को का मतलब के, अंशवा लगा है तो ए एन, फिर चो है तो चो का सी एच, सी सी एच लगाए, चो और नो के बीच में कुछ नहीं है तो ए लगाना है, फिर नो का एन लिख देना है भाई। यहाँ पे तालम सो है, तालम सो का होता है एस एच, अंशवा का होता है ए एन, क का होता है के,
आई दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ए लगाना है। रो का मतलब आर होता है। मो है, मो का एम। अंशवा का मतलब ए एन। गो का मतलब जी। गो और लॉ के बीच में कुछ नहीं है तो ए लगाना है। लॉ का मतलब एल। सो का मतलब एस। इस पे अंशवा लगा है तो ए एन। ये जो का मतलब जे। जो यो के बीच में कुछ नहीं है तो ए लगाना है। और यो का मतलब वाई, संजय। इधर जैसे यहाँ लिखा हुआ है रंगा तो आर से रो। अंशवा का मतलब ए एन। गो का मतलब जी। आ का लगा है तो इसलिए ए रंगा। गो का मतलब जैसे यहाँ गंगा लिखा, गो का जी। अंशवा का ए एन। फिर गो लिखा है, फिर गो लिखा हुआ तो फिर से जी। आ का लगा है, ये आ का ये हो जाएगा। भाई पहला लेटर बड़ा उसके बाद सारा लेटर छोटा लिखना है। लिखने का भी इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पहला लेटर बड़ा लिखना है, उसके बाद सारा लेटर छोटा, यानी कि कैपिटल में पहला लेटर, स्मॉल में उसके बाद जितना लेटर होगा सब स्मॉल में। तो चौ का मतलब अगला देखिए, चौ का मतलब सी एस से चौ होता है। इसमें अंशवा लगा है तो अंशवा का ए एन। फिर क्या है, दो है, दो का मतलब डी। इसमें आ का लगा है इसका ए। जैसे को है तो को का के। अंशवा का ए एन। के ए एन टी, कांत, कांता। तो के से को, अंशवा ए एन से कान, तो का हो गया टी, आ का है ए, कांता। शांता, एस एच से सो, अंशवा का ए एन, तो का टी, आ का है तो ए, शांता। चांद, सी एच, ये चांद बिंदु का भी ए एन ही होता है। चांद बिंदु का भी ए एन होता है। चांद, सी एच ए एन डी, चांद। बांध, बी से बो हो गया, इसमें चांद बिंदु लगा है तो इसका भी होता है ए एन, बी ए एन। धो, धो है, धो का हो गया डी एच, बांध। उसके बाद जहां, जे से जो, जैसे यहाँ जहां तो जे ए एच ए एन, जान। सारा वर्ड सूट नहीं करता है जो उस पे वा से जोड़ो, तो जैसे आप लोग पढ़े हैं उसी पे सारा बनाना चाहेंगे तो कुछ वर्ड है कि उस पे नहीं आएगा। जैसे यहाँ हो गया जे ए एच एन, ये पढ़ेंगे कैसे, इसको जहाँ ही पढ़ेंगे, जहाँ नहीं पढ़ेंगे, जहाँ ही पढ़ेंगे। खां, तो के एस से खो, ए एन से जान बिंदु, खान। बस इतना ही इस चैप्टर में था। तो अगला चैप्टर अगले दिन हम लेके आएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा चैनल को आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। सपोर्ट कैसे कीजिएगा, सब्सक्राइब करके, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या बोलें आपसे, कुछ मांग नहीं सकते हैं, बस इतना ही बोलेंगे कि थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। सपोर्ट कुछ लगता नहीं है उसमें, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बस हो गया। सब्सक्राइब थोड़ा सा भाई कर लीजिए। अगर कुछ सीखे हैं थोड़ा सा भी, एक अंक भी सीखे हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए।